हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इतिहास प्रोफेसर गंगाराम विश्वकर्मा। आपका एक बार फिर स्वागत है पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज पनारी ललितपुर में। आज की वीडियो में हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एक नई क्रांति जिसे हम इतिहास में खिलजी क्रांति या खिलजी साम्राज्यवाद के नाम से जानते हैं। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के किस प्रकार दिल्ली पर कब्जा किया, खिलजी वंश के प्रमुख सुल्तानों ने, चाहे जलालुद्दीन, अलाउद्दीन या मुबारक शाह, ने किस प्रकार अपने विद्रोहियों का दमन किया और खिलजी साम्राज्य का विस्तार किया। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो पर लाइक, कमेंट्स और शेयर भी करें। खिलजी वंश परीक्षा की दृष्टि से एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं आज की वीडियो पर खिलजी साम्राज्य के अंतर्गत जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। तो दोस्तों, गुलाम वंश के पतन या गुलाम वंश के अंतिम सुल्तान केकूबाद का अंत करने के पश्चात मलिक फिरोज खिलजी राज सिंहासन पर बैठा। उसने भारत में जिस नए राजवंश की नींव डाली वह खिलजी वंश के नाम से विख्यात हुआ। इस वंश के शासकों ने 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक राज किया और विभिन्न सैनिक तथा प्रशासनिक सफलताएं प्राप्त की। खिलजी सुल्तानों के अधीन दिल्ली सल्तनत का विस्तार हुआ। विशेष रूप से अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अभूतपूर्व विजयों की एक अनवरत श्रृंखला चालू रही और यह श्रेय खिलजियों को ही जाता है कि सर्वप्रथम वे ही देश के सुदूरतम भाग में मुस्लिम सेना ले गए। राजपूताना, गुजरात और दक्षिण को उन्होंने पदाक्रांत किया। यही नहीं, खिलजियों का शासनकाल सुधारों के लिए भी प्रसिद्ध हुआ और अलाउद्दीन के कुछ सुधार तो मध्यकाल के अभूतपूर्व प्रयोग कहे जा सकते हैं। खिलजी वंश में दिल्ली सल्तनत के सिंहासन को निम्नलिखित सुल्तानों ने सुशोभित किया। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक, शहाबुद्दीन उमर 1316 ईस्वी में, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह 1316 से 1320 ईस्वी तक, नासिरुद्दीन खुसरो 1320 ईस्वी तक। तो जो खिलजी साम्राज्यवाद के जितने शासक थे उनके नाम थे। अब बात करते हैं आज के टॉपिक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन कर रहा। जलालुद्दीन, जिसका नाम मलिक फिरोज था, 13 जून 1290 ईस्वी को गद्दी पर बैठा और उसने सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की उपाधि धारण की थी। फिरोज खिलजी ने अपना जीवन एक साधारण सैनिक के रूप में प्रारंभ किया, लेकिन अपनी योग्यता और वीरता के बल पर वह राज दरबार में खिलजी सरदारों का नेता बन गया। उसे एक शक्तिशाली अमीर समझा जाने लगा। बलबन के सूबेदार के रूप में उसने मंगोल आक्रमणकारियों को बड़ी कुशलता से मार भगाया और इस सैनिक सफलता पर उसे शाहिस्त खां की उपाधि दी गई। सुल्तान केकूबाद के समय वह सेना मंत्री के उच्च पद पर पहुंच गया था। तत्पश्चात खिलजी क्रांति हुई और उसने सुल्तान पद को सुशोभित किया। तो इस प्रकार जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी साम्राज्य का संस्थापक। बात करते हैं कि खिलजी जो संस्थापक था जलालुद्दीन, उसकी कुछ नीतियाँ थीं, उदार नीतियाँ थीं, जिसके कारण उसका जल्द ही अंत हो गया। लगभग 70 वर्ष के इस बूढ़े सुल्तान ने एक नई और उदार शासन पद्धति का अनुसरण किया। अपने जीवन की संध्या में उसने समझ लिया था कि खून और तलवार की नीति से एक स्थायी साम्राज्य का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसलिए सुल्तान के रूप में उसने अत्यंत पवित्र मुसलमान का आचरण प्रदर्शित किया था। डॉक्टर के.एस. लाल ने लिखा है कि जलाल का राजकाल अल्पकालीन रहा, किंतु उसने एक परिवार में पिता के समान प्रजा पर शासन किया। उसने अपने को निरंकुश बनने के अयोग्य बताया। यदि उसकी सादगी और दया का सांसारिक लोग मजाक उड़ाते थे तो उसकी आयु और उदारता का सभी सम्मान करते थे। तभी
उसके अंत के सुल्तान जो आतंक और तलवार के आधार पर शासन करते आए थे, जलालुद्दीन ने अपने शासन का आधार सार्वजनिक कृतज्ञता, स्नेह एवं भक्ति को बनाना चाहा। वह मानव प्रकृति के पाशविक अंग का कठोरता के साथ दमन करने के स्थान पर उसके मानवीय एवं देवी अंग को प्रोत्साहित करना चाहता था। वह दंड देने के स्थान पर क्षमा करके भविष्य में सुधार की प्रेरणा देना चाहता था। यह दुर्भाग्य की बात थी कि असाध तत्व उसकी नम्रता का लाभ उठाने में पीछे नहीं रहे तथा सुल्तान के विरुद्ध राजधानी में और साम्राज्य के बाहर षड्यंत्र रचे जाने लगे। डॉक्टर के.एस. लाल का मत है कि तत्कालीन युग ऐसा नहीं था कि जिससे जलालुद्दीन द्वारा अपनाई गई उदार नीति व्यवहार में लाई जाती। उसने विद्रोहियों को भी क्षमा किया और वह नहीं समझा कि वह सांप को दूध पिला रहा है। डॉक्टर आल ने लिखा है कि ऐसा अकुशल शासक निश्चय ही दिल्ली के सिंहासन के अयोग्य था। किस प्रकार जलालुद्दीन अपने भतीजे के विश्वासघात का शिकार बना, यह मध्ययुगीन इतिहास की अत्यंत दुखांत घटनाओं में से एक है। कभी कोई भी व्यक्ति राज्य में कुछ धारण करने के लिए इतना अयोग्य नहीं हुआ जितना खिलजी वंश का संस्थापक। तो खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने किस प्रकार अपने शासन को बढ़ाया और विस्तार किया और कार्य किए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ था 1290 ईस्वी में, जब स्वर्गीय सुल्तान बलबन का भतीजा मलिक छज्जू कड़ाई एवं मानकपुर का सूबेदार था। जलालुद्दीन खिलजी के गद्दी पर बैठने के कुछ माह बाद ही उसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित करते हुए विद्रोह कर दिया। सुल्तान के योग पुत्र अरकली खान ने विद्रोहियों को बदायूं के निकट बुरी तरह पराजित किया और छज्जू एवं उसके साथियों को कैद करके सुल्तान के सामने पेश किया गया। उनकी इस दुर्दशा को देखकर सुल्तान खिलजी फूट फूट कर रोया। उसने उन्हें दंड देने के बजाय क्षमा कर दिया। राजनीतिक दृष्टिकोण से सुल्तान की यह उदारता एक भारी भूल थी जिसने अनेक मुस्लिम सरदारों को नाराज कर दिया। इसके बाद ठगों एवं डाकुओं के प्रति दयालुता का व्यवहार दिखाया। राजद्रोही सरदारों के प्रति भी उसने उदारता दिखाई। सुल्तान की उदारता ने दरबारियों को भी विद्रोह के लिए प्रोत्साहित किया। कुछ सरदारों और दरबारियों ने मिलकर सुल्तान का वध करने तथा ताजुद्दीन कूची नामक सरदार को राज सिंहासन में बैठाने का निर्णय लिया। षड्यंत्र का पता लगने पर सुल्तान ने विद्रोही सरदारों को बुलाया, किंतु उसने उन्हें दंड देने के स्थान पर केवल लज्जित करके छोड़ दिया और 1 वर्ष के लिए उसका दरबार में आना बंद कर दिया। इसके बाद उसके शासनकाल में सिद्दी मौला का वध हुआ। सिद्दी मौला एक प्रभावशाली मुस्लिम फकीर था जिसे अमीर और गरीब सभी समान रूप से प्यार करते थे। इसके कुछ अनुयायियों ने सुल्तान का वध करके बलबन के वंशजों को फिर से गद्दी पर बैठाने का षड्यंत्र रचा। सिद्दी मौला को इस षड्यंत्र का कोई पता भी नहीं था। षड्यंत्र का भंडाफोड़ हो गया और सुल्तान ने सिद्दी मौला को दरबार में बुलाकर संदेह के कारण हाथी के पैरों द्वारा कुचलवा दिया। कहा जाता है कि मरने से पहले उसने सुल्तान को श्राप दिया। शीघ्र ही सुल्तान का बड़ा लड़का मर गया। वर्षा न होने से राज्य में अकाल पड़ गया और बाद में स्वयं सुल्तान की भी हत्या कर दी गई। इसके बाद उसने रणथंभोर तथा मनावर पर आक्रमण किया 1291 ईस्वी में। इसके बाद मंगोल आक्रमणकारियों को हराया 1292 ईस्वी में। अब्दुल्ला के नेतृत्व में लगभग 1.5 लाख मंगोलों ने पंजाब पर भीषण आक्रमण किया। सुल्तान ने इस संकट में बड़ी वीरता और कुशलता का परिचय दिया तथा शत्रु को बुरी तरह पराजित किया। तो मंगोल सेना का अधिकांश भाग तो शांतिपूर्वक लौट गया, किंतु कुछ हजार मंगोल इस्लाम ग्रहण करके दिल्ली के आसपास बस गए। ये मंगोल नए मुसलमान कहलाए और दिल्ली के सुल्तानों के लिए समस्या बन गए। इसके बाद उसने भिलसा तथा देवगिरी पर आक्रमण किया। जलालुद्दीन के वीर महत्वाकांक्षी भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने 1292 ईस्वी में मालवा पर हमला किया और भिलसा दुर्ग को जीत लिया। लूटमार में उसे अपार धन प्राप्त हुआ। सुल्तान ने खुश होकर अलाउद्दीन को कड़ा के अतिरिक्त अवध का भी सूबेदार बना दिया। तो भिलसा विजय के बाद अलाउद्दीन ने दक्षिण के अपार शक्तिशाली देवगिरी राज को जीतने का संकल्प किया और 1294 ईस्वी में वह लगभग 8000 चुने हुए सैनिकों सहित देवगिरी राज की सीमा तक पहुंचा। उस समय वहां का शासक रामचंद्र की अधिकांश सेना उसके पुत्र शंकरदेव के नेतृत्व में सुदूर दक्षिण में किसी अभियान पर गई थी। इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी राजा रामचंद्र ने युद्ध किया, किंतु परास्त होने पर वह किले में जा घुसा। किला घेर लिया गया।
अलाउद्दीन नगर में भयंकर लूट मार मचा दी और साथ ही वह अफवाह भी उड़ा दी कि दिल्ली के सुल्तान खुद 20,000 सैनिक सहित उसकी मदद के लिए वहां पर आ रहे हैं। यह सुनकर राजा रामचंद्र का साहस टूट गया। उसने अलाउद्दीन को अतुल धन संपत्ति देने का वचन देकर शांति मोल ले ली, परंतु इसी समय शंकरदेव वापस लौट आया और उससे मुस्लिम सेना पर जबरदस्त आक्रमण कर दिया। मुस्लिम शक्ति छिन्न-भिन्न हो गई, किंतु भाग हिंदुओं के विपरीत था और अलाउद्दीन का सेनापति जो किले को घेरे हुए था सेना सहित उधर आ गया और उसे सुल्तान समझकर हिंदुओं ने भागना शुरू कर दिया। इस प्रकार अंतिम विजय अलाउद्दीन के हाथ लगी। उसने एलिचपुर का प्रदेश और अपार धनराशि हर्जाने के रूप में प्राप्त की। तो इस तरह से अलाउद्दीन ने देवगिरी और भिलसा को लूटा और वहाँ की धनराशि को अपने कब्जे में किया और आगे बढ़ा। जब आगे बढ़ा और सुल्तान से मिलने के लिए उसने कुछ सैनिकों को भेजा, तो जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में इसी घटना के बाद होती है। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी अपने भतीजे की इस महान सफलता से बड़ा प्रसन्न हुआ। वह उसे बधाई देने के लिए कड़ा की तरफ बढ़ा। जब अलाउद्दीन बृहद सुल्तान से मिला तो उसने धोखे से उसे वहाँ पर मरवा डाला और अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। तो इस प्रकार खिलजी वंश के जो संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी का अंत हुआ और नए शासक अलाउद्दीन दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।